आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नटखट खाना राधे राधे में। तो मैं इसमें आपके लिए संकट चौथ की कथा का वर्णन करूंगी। तो आप जो भी कोई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो लाइक करें और गण गणपते नमः ज़रूर लिखें। और ये संकट चौथ का व्रत है 29 जनवरी को। यह एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। संकट चौथ वदी चौथ को आता है। इस दिन चंद्रदेव चंद्रमा तथा गणेश जी की पूजा पूर्ण विधि विधान सहित भक्ति भावना से करनी चाहिए। संकट चौथ के दिन प्रातःकाल सैया त्याग कर स्नान कर शुद्ध होकर शरीर सर और मिट्टी को साबुन से नहाते समय अवश्य धो लें। वस्त्र धुले हुए पहने, हाथों में मेहंदी लगाएं। तिल को सफ़ेद तिल की पूजा होती है और गुड़ का तिल कुटा भी बनाया जाता है और इस दिन तिल की पूजा भी होती है। इस दिन संकट चौथ होता है। संकट चौथ यानी कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए घर में जो संकट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये साल में एक बार आते हैं। सबसे बड़ी संकट चतुर्थी होती है गणेश भगवान की। तो इस व्रत को आप ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरी ज़रूर सुनें और ये व्रत ज़रूर करें। ये विघ्न हरता हैं, ये संकट ज़रूर दूर करेंगे आपके। तो ओम गण गणपते नमः। अब कथा कुछ इस प्रकार है, मैं आपसे कथा का वर्णन कर रही हूँ। और एक बुढ़िया थी, एक गांव में एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। वो बहुत गरीब थी। वो संकट चौथ का व्रत रखती थी, हर महीने रखती थी। और तो वो क्या करते, वो इतनी गरीब थी कि वो अपना वो बथुए की पिंडी बना के खुद खा लिया करती थी और अपने बेटे को अच्छा खाना देती थी। और वो तो उसका बेटा ग्वाले थे तो वो गाय भैंसे चराने गया तो पड़ोसन उसको रोज़ कहती थी कि ये तेरी माँ तेरे जाने के बाद रोज़ पकवाने खाती है और तुझे रूखा सूखा खाना देती है। उसने बोला नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है। क्योंकि नहीं तो देखियो। अच्छा, उसने अगले दिन वो चला गया उनके, माँ मैं जा रहा हूँ। उसको शक हुआ। अगले दिन उसने छुपके से देखा, उसकी माँ ने बथुए की पिंडी बनाई, एक गणेश भगवान को अर्पण कर दी, एक गाय माता को दे दी, एक आपने खा ली, एक और रख दी। ठीक है। अब और उसके लिए माँ ने खाना बनाया अच्छा। और फिर उसके बाद जब शाम हो गई तो वो घर पे आया। उसने बोला माँ भूख लगी है। उसने खाना दे दिया। उनके माँ तूने खाना खा लिया? उन्होंने क्या आज तो मेरा व्रत है। फिर भी क्या खाया? उन्होंने मैंने खा लिया। अच्छा। क्योंकि अच्छा, उसको बहुत मतलब उदास हो गया कि मेरी माँ बथुए की पिंडी खा रही है, मेरे लिए अच्छा खाना बनाया है और ये पड़ोसन ऐसे कह रही थी, उल्टे सीधी बात कह रही थी। तो उसने बोला माँ तू ये क्या खाती है, तू झूठ बोल रही है। उनके नहीं बेटा, उनके ऐसा है क्यों व्रत करती है, इसमें जो तुझे ऐसा खाना पड़ता है कि ऐसा कौन सा। उनके माँ बोलती है कि इसमें बहुत सच पता है। उनके ठीक है माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तेरी इस बात को सच मानना चाहता हूँ कि ये बात पूर्ण होगी कि नहीं होगी। तो वो गुस्से में चल दिया कि मैं देखती हूँ इस व्रत में कितनी सत्पता है। उसकी माँ ने जाते जाते बोला बेटा ये तिल ले जा, जहाँ भी तुझे संकट नज़र आए वहाँ अपने चारों तरफ इस तिल को फैला लेना। संकट भगवान आएंगे, गणेश भगवान आके तेरे सब संकटों को दूर कर देंगे। क्योंकि अच्छा माँ, उसने पोटली में दे दिया, रोटी बांध दी और वो तिल दे दिए। वो फिर एक नगर में चला गया, जा रहा था, रात बहुत हो गई। तो वो एक किसी के उस गांव में आवा पकते थे, मिट्टी के आवा होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन, तो आवा पकते हैं। तो एक दिन वो किसी के घर पे रुक गया। तो उस दिन उसी घर में उस लड़के, वहाँ पे लड़कों की बलि चढ़ती थी अवे के नीचे, क्योंकि जो 6 महीने में आवा पकता था। तो उस दिन वो उसकी माँ बहुत रो रही थी क्योंकि क्या हुआ माँ, के राजा के सैनिक आने वाले हैं, अब मेरे पुत्र को ले जाएंगे, अब मैं कैसे करूँ, मेरा एक ही बेटा है। उनके माँ मैं जाऊँगा। उनके ना बेटा, तू दूसरे का बच्चा है, मैं तुझे कैसे भेज दूँगी। उनके नहीं माँ मैं जाऊँगा, तुझे मेरी कसम। उनके ठीक है। उनके जब वो आए सैनिक तो तुम मुझे उठा लियो। उनके ना बेटा, उनके ना तो उठा लियो। वो सो गए। रात को सैनिक आए। अब वो बेचारी जिसके घर में वो रहा, वो लड़का, तो वो परेशान हो गई। उनके अपने बेटे को उठाऊं कि दूसरे के बेटे को उठाऊं, इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो कहता है माँ
तू क्यों परेशान हो रही, मैं जाऊँ? उनका ना बेटा तू दूसरे का जाए है, तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे मुँह दिखाऊंगी। तो वो कहने लगा कि ना माँ मैं ही जाऊँगा। वो चला गया। वहाँ जाके उसे अवय में बैठा दिया गया। उसने बोला संकट में उसने उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। जब अवय में उसको बैठा दिया तो उसने अपने चारों तरफ वो तिल को बो लिया, मतलब चारों तरफ फैला लिया और बस ये बोलता रहा संकट में सहाय, संकट में सहाय, संकट में सहाय, संकट में सहाय। ऐसे करते करते आवा जो 6 महीने में पकता था वो 3 दिन में पक गया। और उसमें से आवाज़ आए और सब परेशान, पूरा गांव परेशान, राजा परेशान कि 6 महीने वाला आवा 3 दिन में कैसे पक गया। और ये क्या आवाज़ आ रही है, उनके हटाओ से, उनके संकट में सहाय, संकट में सहाय, संकट में सहाय, संकट में सहाय। उसने हटा के देखा तो बर्तन वर्तन सब पके हुए। अब वो लड़का जिंदा निकल गया। और वो क्या तो भूत है के परे, तेन क्या मैं भूत भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, ये सब क्या उनके, मेरी माँ ने ऐसे ऐसे कहा, मैंने ऐसे ऐसे तिल अपने चारों तरफ डाले और संकट में संकट मेरे तो गणेश भगवान ने मेरी रक्षा करी है और यही रक्षा करी है, तब से मैं बच गया हूँ और तुम्हारा आवा भी जल्दी पक गया है। और ये बलि वली छोड़ दिया। उसी दिन से संकट गणेश भगवान की पूजा होने लगी। उस दिन से संकट चौथ भी मनाने लगी और तिलकुटा भी मनने लगे, मतलब उसी दिन ही होता है। उस दिन से संकट चौथ पूरे दुनिया में प्रचार हो गया कि आज से संकट चौथ मनाई जाएगी और संकट में सा करके और गणेश भगवान की पूजा की जाएगी। इसकी प्रतिमा के सामने बहुत अच्छे से घर में सुख शांति सब संकटों को दूर करेंगे गणेश भगवान। आपको कथा कैसी लगी और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और गणपति बाप्पा मोरया ज़रूर लिखना। और सभी को संकट दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सब काम मंगल में हों और आपके सब संकटों को दूर करें गणेश भगवान की जय।